पश्चिम एशिया की, क्योंकि यहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया कि एटमी हथियार नहीं बनाने के लिए ईरान तैयार हो गया है। यह बहुत बड़ा दावा है क्योंकि अब तक ईरान इसे पूरी तरीके से नकार रहा था, लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि परमाणु कार्यक्रम को रद्द करने के लिए और जो एटमी हथियार है उसे नहीं बनाने के लिए ईरान तैयार हो गया है। ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्तों में ईरान पर जीत का ऐलान किया जाएगा। ईरान अच्छी डील चाहता है, ट्रंप ने ऐसा कहा, और ऐसे में डील के तहत ईरान तैयार हो गया है कि वो परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर देगा, एटमी बम नहीं बनाएगा, एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ये ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। वहीं ईरान के खिलाफ जंग में अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान से जंग में ट्रंप नेतन्याहू का साथ छोड़ सकते हैं। एक्सियोस को दिए गए एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को साफ संदेश दिया गया है कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू किया तो उसे ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ सकती है। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर बड़े सैन्य हमले से बचने की चेतावनी भी दी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एक्सियोस के साथ में बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ क्या क्या कहा है। ईरान पर बड़े सैन्य हमले से बचें, ट्रंप की तरफ से यह चेतावनी दी गई नेतन्याहू को, और ये बड़ी बात है। साथ ही साथ में संघर्ष बढ़ा तो यूएस का समर्थन नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है जो कि ट्रंप की तरफ से एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में कही गई है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को रोके, बार बार ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को एक बात कही जा रही है, ईरान के खिलाफ कूटनीति को मौका दें। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत को मौका दें, कूटनीति को मौका दें। नेतन्याहू को यह सजेशन दिया। यूएस ईरान के किसी भी समझौते को स्वीकारना होगा। इजराइल को किसी भी हालत में जो भी यूएस और ईरान के बीच में समझौता होगा, डील होगी, उसे स्वीकारना होगा। एक्सियोस के फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने यह दावे किए। और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बड़ी धमकी सामने आई, जहां पेजेश्कियान के मुताबिक ईरान ने ना तो अपनी रक्षा की तैयारी छोड़ी है और ना ही बातचीत का रास्ता बंद किया है। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की शांति है। ईरान अपने अधिकारों की रक्षा मजबूती से करेगा और किसी भी धमकी के सामने पीछे नहीं हटेगा। इससे पहले ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो दक्षिणी लेबनान में फिर से हमला कर सकते हैं और ऐसे में उसे पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान को नेतन्याहू की कड़ी चेतावनी भी सामने आई। नेतन्याहू भी पीछे नहीं हटे और नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि दोबारा अगर गलती की तो करारा जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि आत्मरक्षा का अधिकार है और इसे इस्तेमाल करेंगे। यही बात हमने अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से भी कही। ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलेंगे। ईरान हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा कमजोर हो गए हैं, ये नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया। בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. वहीं दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ का एक बयान सामने आया। खालिबाफ ने सख्त चेताते हुए कहा कि अमेरिका कूटनीतिक समाधान नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि न कूटनीति सैन्य कार्रवाई को रोकती है और न ही सैन्य कार्रवाई कूटनीति को। वार्ता का मकसद अमेरिका से दोस्ती नहीं, स्थायी शांति है। खालिबाफ ने कहा कि लेबनान ने साबित किया कि कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए साथ साथ चल सकते हैं। जब जरूरी हो तब लड़ो, जब सही वक्त हो तो वार्ता करो। तो ईरान युद्ध का राउंड 2 शुरू हो चुका है। ईरान और इजराइल दोनों ने ही एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से जमकर अटैक्स किए हैं। अब हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप के लाख मना करने पर भी नेतन्याहू ने ईरान के दर्जनों ठिकानों पर हमला करवाया है। ईरान का ऑपरेशन नस्र शुरू। 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। ईरान युद्ध के 100 दिन बाद एक बार फिर से भीषण जंग ईरान इजराइल के बीच शुरू हो चुकी है।
ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर दनादन बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर बेरूत हमलों का बदला लिया है, उससे नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इजराइल ईरान से हमलों का बदला ना ले, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की सभी अपील को ठुकराते हुए ईरान में कम से कम 10 ठिकानों पर तूफानी हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने तेहरान, तबरीज, करज और ईरान के परमाणु ठिकाने एस्फान पर जो हमले किए, उससे भारी तबाही हुई है। इधर ईरान ने ऑपरेशन नसर यानी कि विजय के तहत इजराइल पर 11 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और जेट पावर ड्रोन से हमला किया है। 8 अप्रैल 2026 को हुए 60 दिन के सीज फायर के 62 दिन बाद ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। ईरान ने इजराइल के यरूशलेम, हाइफा और तेल अवीव को खास तौर से टारगेट पर लिया है। इधर इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में मौजूद मह शहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हूती ने भी इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड को आदेश दे दिया गया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। यानी अब हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं ईरान के उन हमलों से जिसने इजराइल को मजबूर कर दिया है कि वो ईरान के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करे। ऑपरेशन नसर से बेरूत का बदला, 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। इजराइल पर देर रात से ईरान और यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यमन के बाद ईरान ने एक बार फिर से भारतीय समय के मुताबिक करीब 9:45 के आसपास इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ईरान के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर सुबह हमले कर दिए थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि 8 जून को तड़के यमन से इजराइल की तरफ दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया गया। ताजा हमलों को देख करके आईडीएफ ने कहा कि खतरे को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले कुछ मिनटों में ही होम फ्रंट कमांड ने मोबाइल फोन पर अलर्ट करना शुरू कर दिया है। लोगों से अगले निर्देश तक बंकरों में ही रहने को कहा गया है। इससे पहले इजरायली शहरों गुश्तैन इलाके, शेफिला और लाचिश में सायरन बजने की आवाजें सुनाई दी। ईरान युद्ध का राउंड 2 उस वक्त शुरू हुआ जब लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए और उसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान में कई जगह हमले किए। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है और इस वक्त ईरान बेरूत हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर यानी ऑपरेशन विजय चला रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि ईरान ने इजराइल में कहां-कहां हमले किए हैं। ईरान का मेन टारगेट मुख्य उत्तरी इजराइल के नाजरेत के पास मौजूद रमात डेविड एयरबेस था। ईरान का दावा है कि लेबनान पर हमला करने वाले इजरायली लड़ाकू विमानों ने इसी बेस से उड़ान भरी थी, जिसका उसने बदला लिया है। इसके अलावा इजराइल के केंद्रीय हिस्सों में भी मिसाइलें दागी गई है, जिसमें यरूशलेम सहित कई शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने कहा कि उसने इजराइल के हाइफा शहर में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए कथित इजरायली हमले के जवाब में की गई। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है।
अमेरिका में इजरायली राजदूत यही लाइटर ने 11 मिसाइलों की पुष्टि की है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 और आयरन डोम ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायली सेना के मुताबिक कोई बड़ा बुनियादी ढांचा नष्ट नहीं हुआ और न ही किसी नागरिक की मौत की खबर है। इजराइल पर हुए ईरानी हमलों को IRGC ने सिर्फ एक वार्निंग शॉट यानी चेतावनी बताया है और कहा है कि अगर इजराइल ने दोबारा हिमाकत की तो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर इससे भी बड़ा हमला होगा। इधर हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के जाफा और तेल अवीव क्षेत्र को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। हूथी का दावा है कि उन्होंने इजराइल के बेहद संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया। इजरायली सेनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की तरफ से आ रही मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.